मनीष यादव जी, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आप नवांकुर हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और जिस तरफ कहते हैं ना जवानी चलती है, उस तरफ पूरा देश दिशा बदल देता है। तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आप जैसे युवाओं की जरूरत है और आपने बहुत जल्दी ही इस चीज को समझा है, जाना है। मैं वीरांगना फूलन देवी का अपने दिल के अंदर आत्मा से उनका नमन करता हूँ, और साथ में ही आज जिनका जन्मदिन है उनको मैं याद करता हूँ, पेरियार जी को। मैं अपने बड़े भाई देवेंद्र यादव जो बलिया की धरती से चलकर अपने विचार को व्यक्त करने यहाँ पर आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। साथ में ही महेंद्र निषाद, दयाराम साहनी, पवन कुमार वर्मा, नंद कुमार निषाद, हरेंद्र प्रताप यादव जो आजमगढ़ की धरती से आए हैं, मैं उनका तहे दिल से और दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले पेरियार जी से अपनी बात शुरू करूंगा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं तमाम अपने श्रोतागण से क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि अगर किसी की भावना आहत हो तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्षमा का प्रार्थी हूं। और मैं अपने गांव, अपने दुदौली के सभी भाइयों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं पेरियार स्वामी, आज 17 सितंबर है, उनका जन्मदिन है। तो आज जो उनका जन्मदिन है, आज उनके जन्मदिन को हमारे समाज के जो सामंतवादी ताकतें हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि आप उनके जन्मदिन को, आप अपने नायक को भूल जाओ। ऐसा किया क्या, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, आप लोग खुद बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी आप लोग मनाते हैं, हर साल अलग अलग दिन और तारीख को मनाई जाती है। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है। विश्वकर्मा पूजा, कभी आप विश्वकर्मा जी को आप देखेंगे तो जो आपके सामने ये चित्र दिख रहा है पेरियार रामास्वामी का, इनके ऊपर जो मुकुट लगा दिया है, बस अगर उस मुकुट को हटा दीजिए तो तस्वीर किसकी निकल के आएगी? वो आएगी रामास्वामी पेरियार की तस्वीर निकल के आएगी। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इतिहास उठा करके देख लो, और पूरे इतिहास में हर 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आप जानते हैं, विश्वकर्मा पूजा। और सिर्फ इसलिए मनाया जाता है जिससे कि आप लोग, आपके जो गद्दावर नेता रहे, जो आपके हक और अधिकार के लिए लड़ते रहे, आप उनको भूल जाओ, आप उनको भूल जाओ, आप उनको याद ना करो। आज गांव में, हर घर में ये चर्चा जरूर होगी कि आज विश्वकर्मा पूजा है, लेकिन आज किसी नौजवान का खून नहीं खोलता होगा, किसी नौजवान को याद नहीं आती होगी कि आज हमारे पूर्वज, जिनकी वजह से आज हम इस धरती पर हैं, लोगों के बीच में अपनी बात रख पा रहे हैं, अब लोगों का सामना कर पा रहे हैं, आज मैं उनका जन्मदिन भूल जा रहा हूँ। ये सोचने का विषय है, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। मैं पेरियार के विचारों को आपके सामने रखता हूँ। पेरियार ने पूछा कि क्या तुम कायर हो क्या, जो कभी सामने नहीं आते? क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्बल पशुओं की बलि चढ़वाते हो? उस निर्बल पशु का क्या कसूर है? क्या भगवान को दर्द नहीं हुआ जब उस पशु को काट करके उनकी मूर्ति पर चढ़ाया गया? आप ऐसे लोगों को आप मानते हो, लेकिन जिन्होंने इस चीजों का विरोध किया, जो आपके हक और अधिकार को लड़ने का काम किया, आप उनको भूल बैठे हो। हमारे पेरियार जी ने चप्पल की माला भगवान को जाकर के पहनाते हैं, और भगवान को पहनाने के बाद लाखों मूर्तियां भगवान की तोड़ देते हैं। लाखों मूर्तियां और तोड़ने के बाद वो कहते हैं कि हे भगवान, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो मुझे बर्बाद करके दिखाओ, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी आड़ में हमारा समाज, वैसे धर्म को मैं नहीं मानता। और जो भगवान हम लोगों को करीबी देता है, जो भगवान हम लोगों को परेशान करता है। पेरियार साहब का ही एक सवाल था, भगवान जी से सुनिएगा, आप लोग मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा, भगवान आप बड़े ही नाइंसाफ इंसान हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप सब कुछ अमीरों को ही दे देना चाहते हो। जो भी कुछ अमीर मांगते हैं आप उनको दे देना चाहते हो, और गरीबों को कुछ नहीं देते हो। मतलब अगर आप लोग दिन रात पूजा करो, दिन
करो, दिन रात यज्ञ करो। और अगर बात की जाए तो जो किसको कुछ मिलता है तो किसको मिलता है, वो अमीर आदमियों को मिलता है। तो उनका सवाल सही था या नहीं सही था? मैं आप ही से पूछूंगा, जो नाई बाल बनाते हैं उनका धर्म है कि धंधा है? आज तेज आवाज आनी चाहिए आप लोगों के बीच में। धंधा है। जो निषाद मछली मारने का काम करते हैं, मछली को बेचने का काम करते हैं, उनका धर्म है या धंधा है? जो यादव भैंस का दूध बेचते हैं, उनका धर्म है या धंधा है? जो गौतम चमड़ियों को निकाल करके ढोलक बनाने का काम करते हैं, उनका धर्म है या धंधा है? धंधा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पंडित पूजा और पाठ करवाते हैं, उनका धर्म है या धंधा है? उनका भी क्या है? धंधा है। आप सोचो, ये सोचने का विषय है कि आप उनके धंधे को बढ़ावा दे रहे हो कि आप क्या काम कर रहे हैं। हर कदम जो चलते हैं वो उनके धंधे को बढ़ाने के लिए चलते हैं। हर कदम आपका उनके धंधे को बढ़ावा देने का काम होता है। ये आपकी देन है कि जो उनका धंधा चल रहा है। जिस दिन आपके दिमाग से ये कूड़ा, ये करकट निकल जाएगा ना, उस दिन से उनका धंधा आप बैठा सकते हो। आपके बाजुओं में वो ताकत है, आपके बाजुओं में वो ताकत है, आपके अंदर वो दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप डरना छोड़ दो। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके बाजुओं में जो ताकत है, आपकी बाजुओं की ताकत की वजह से उनके घर के चूल्हे जलते हैं। मैं चाहता हूं आप लोगों से कि उनके जो चूल्हे आपके बाजुओं की ताकत से जलते हैं, उनके बाजुओं की ताकत आप बनो और आप उनके धंधे को बंद करो। आप अपनी आवाज को बढ़ाओ, आप अपनी हैसियत को, आप अपनी हिम्मत को बुलंद करो। देखना एक दिन समाज में अगर न परिवर्तन हो जाए तो आप कहना, और देखना एक दिन अगर वो इस स्थिति में न पहुंच जाए जिस स्थिति में उन्होंने आपको पहुंचाया है। आपकी सोच, आपकी ये ताकत, आपका ये दिल निर्भर करता है कि आप किस दिशा और दशा में जाना चाहते हैं। ये सोच करती है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। पर मैं बात करना चाहता हूं संविधान के बारे में थोड़ा सा। ना ही कोई धर्म खतरे में है, ना ही कोई भगवान खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो हमारा संविधान खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है आज तो हमारा संविधान खतरे में है। और जिस संविधान की ताकत की वजह से आज आप यहाँ पे बैठे हो, अपनी बात को रखना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो, आप अपने हक और अधिकार की बात करते हो, तो ये कोई और नहीं है, ये संविधान की देन है। आपके देवी देवता कहाँ चले गए? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उनके पास वो पावर नहीं थी? क्या उनके पास वो शक्ति नहीं थी? 2000 साल तक आपने लगातार पूजा पाठ करते आए और अपने हक और अधिकार को भीख मांगते रहे, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें मटकी फैलाने का काम किया, कमर के पीछे झाड़ू बांधने का काम किया था या नहीं किया था? लेकिन उस समय भी हम भगवान को मानते थे, दिन रात पूछते थे। क्या कोई भगवान सामने निकल के आए जो आपको उस जुर्म और जादूती से बचा पाए, आपको आरक्षण दिला पाए, आपको हक अधिकार दिला पाए? क्या भगवान नहीं आए? न कोई भगवान। तो मैं बताता हूँ कि कौन आया उस समय। उस समय आए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब आते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान में हक और आरक्षण की बात करते हैं, तो ये कलम था, ये कलम की ताकत थी, ये शिक्षा थी। जिस शिक्षा ने, जिस कलम की ताकत ने आपके अंदर आपको हक और अधिकार दिलाने का बात किया, और ये ताकत कहां से आई आपके पास? संविधान से आई। तो आज हमारा संविधान खतरे में है, आज हमारा संविधान खतरे में है। अगर आज आपका खून नहीं खौला, अगर आपके अंदर आज जोश नहीं आया, अगर आज से आपने संविधान की लड़ाई नहीं शुरू की, तो ये समझ लेना आने वाली जो पीढ़ियां हैं आपसे सवाल जरूर पूछेंगे कि जब हमारा संविधान लुट रहा था, जब हमारे देश की आबरू लुट रही थी, हमारे देश की आबरू लुट रही थी, जब हमारे देश का संविधान लुट रहा था, तो उस समय आप कहाँ थे? तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्वज हैं, ये जो फोटो लगी हुई है, ये जो फोटो लगी हुई है इधर आप देख रहे हैं, ये सब हमारे पूर्वज हैं। हम इनके वारिस हैं। आज उन हमारे पूर्वजों की हिम्मत, ताकत, लड़ाई की वजह से आज हम यहाँ खड़े होकर के बोल पा रहे हैं। नहीं तो हमारे ऊपर भी केस हो जाता, मुकदमा हो जाता और हमको भी जेल में डाल दिया जाता। तो जिस ताकत की वजह से आज हम खड़े होकर के बोल पा रहे हैं, अब जिम्मेदारी हमारी पीढ़ियों की बनती है कि हम इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेकर के चले और अपने
अपने हक और अधिकार की बात करें, अपने सम्मान की बात करें, अगर हम लोग अपने हक और अधिकार सम्मान की बात करेंगे तो ये समझना कि आने वाला भविष्य, आने वाले बच्चों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। सामने आपको दिख रहा है 2024 भी, सामने आपको 2024 दिख रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम लेने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये सिर्फ बताने आया हूँ कि जो आपका संविधान बचा सके, जो जातिगत जनगणना की बात कर सके, जो आपके हक अधिकार की बात कर सके, आप उसको चुनने का काम करिएगा। जो आपके हक और अधिकार को छीनने का काम करे और पीठ पीछे आपका खंजर घोटने का काम करे, ऐसे मनवादी सोचों से आपको बच के रहना है। बाकी आपकी मर्जी, आप बहुत समझदार हो, आज की जनता बहुत समझदार हो गई है। किसे चुनना है, कैसे चुनना है, आज से बेहतर कोई नहीं जानता है। जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था, भैया 190 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, घर धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज जो आपका भाग है ना, आज जो आपका भाग है वो 10 से 15% है, 10 से 15% है। मैं बहुजनों की बात करने आया हूँ, तो मैं बहुजनों को बात आप लोगों के बीच में कुछ इस तरीके से करता हूँ कि आज चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई कॉलेज हो, या फिर आप थाने में जाकर के देख लो, या फिर आप किसी भी ऐसी व्यवस्था में जाकर के देखो जहाँ पर उनको कंट्रोल करने की शक्ति है, वहाँ पे उनकी जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी 90% है। अरे ये सोचने वाली बात है, ये जानने वाली बात है। उनकी हिस्सेदारी कितनी है? उनकी हिस्सेदारी जो 10% है, उनकी हिस्सेदारी 90% है। और आप कहाँ हो? क्या आपके माँ बाप ने इसलिए पैदा किया है कि जो काम वो करते करते इस उम्र में पहुंच गए, उसी काम को आप करेंगे? क्या आपके लिए शिक्षा नहीं है? क्या आपके लिए रोजगार नहीं है? क्या आपके लिए हक और अधिकार नहीं है? इसकी बात कौन करेगा? इसकी बात आज हमारे युवाओं के हाथ में है। आज के हमारे युवा इसकी बात और इसके हक और अधिकार की बात करेंगे। एक बात मैं इस मंच से और आपको बता करके जाना चाहूंगा कि आज के बाद ये कसम खा लो, कोई भी आपसे ऊंची जात का हो उसे डरिएगा मत, उसके सामने डरने का प्रयास मत करिएगा। अगर आपकी बात आए तो सीना ठोक करके कहिएगा 90% हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो चाहे शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, या फिर कोई भी प्रशासनिक जगह हो। एक नमूना मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो भी वर्तमान समय में बीजेपी सरकार ने किया है। लेटर भर्ती में 400 पद में 400 सवर्णों को भर्ती किया गया। किसको भर्ती किया गया? सवर्णों को। 400 पद थे, 400 में 400 सवर्ण भर्ती हो गए। ना एक ओबीसी, ना एक एससी, ना एक एसटी। किसी को जानकारी है क्या? किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि है तो बॉडी मीडिया में आपको बताएगी क्यों? तो जहाँ पे आपको दबाया जाएगा, जहाँ पे आपका शोषण किया जाएगा, उसकी चर्चा न्यूज चैनलों पे हो ही नहीं सकती मेरे भाई, हो ही नहीं सकती। तो आज जाग जाओ और सोशल मीडिया का रास्ता अपनाओ, वहाँ से हक और अधिकार की लड़ाई शुरू करो। चैनल आपकी बात करने वाले नहीं है। मान्यवर काशीराम ने एक वाक्य लिखा था, जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनकी उम्र दलाली में गुजर जाती है, उनकी उम्र दलाली में गुजर जाती है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, चमचागिरी जो आप लोगों के बीच में कर रहे हैं, आपके वोट को बांटने का काम करते हैं, आपको गलत दिशा में समझाने का काम करते हैं, उन चमचागिरों से भी आपको बचना है। क्योंकि पर्टिकुलर अगर आपके सामने कोई आ जाए 5 किलो राशन लेकर के, अगर कोई आपके सामने चुनाव में आ जाए कि भैया 10,000, 20,000, 30,000 रुपए ले लो, तो क्या हमको दे देना, तो समझ लेना कि अगर आपने वोट बेच दिया तो आपने अपनी जमीन बेच दी, आपने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया। तो अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बेचना हो तो 10,000, 5,000 रुपए लेकर के वोट बेच देना, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल जरूर पूछेंगी कि जब वोट पड़ रहा था, जब चुनाव हो रहा था, तो आपने हमारी वोट बेच दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा बहुजन एक रहे हैं, लेकिन हमेशा सामंतवादी ताकतों ने उनको बांटने का काम किया है। और आज
आज मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे बड़े भाई मंडल कमीशन की बात किए थे, तो मैं मंडल कमीशन में थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि आपको आरक्षण मिलना कितना चाहिए था। सब लोग बोलिएगा ओबीसी वर्ग के लोग कितना आरक्षण मिलना चाहिए था, किसी को मालूम ही नहीं होगा। क्यों नहीं मालूम होगा? मालूम है क्योंकि आप इसकी लड़ाई नहीं लड़ते हो, आप लड़ाई लड़ते हो मंदिर की लड़ाई लड़ते हो। आपके सामने बस कोई आ जाए ये चर्चा कर दे कि भैया हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो आपके घर के बच्चे निकल जाएंगे, तलवार उठा करके चले जाएंगे, और कहां चले जाएंगे? अपने धर्म को बचाने, जो कि आज तक आपके धर्म ने आपसे केवल छीना है, आपसे केवल छीना है। आपको अगर कोई चीज ऐसी दी हो आपका धर्म, तो आप मुझे आकर के बता देना। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके हक और अधिकार की बात हो रही है तो उसको भी आप समझना। और मैं दूसरी बात पे आता हूं, तो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो मंदिर जाने वाली भीड़ है, जो मंदिर जाने वाली भीड़ है, जो मंदिर जाने वाली भीड़ है, अगर वो भीड़ विद्यालय चली जाएगी, अगर वो भीड़ स्कूल की तरफ चली जाएगी, तो हमारे हिंदुस्तान को, हमारे इंडिया को कोई भी सोने की चिड़िया बनने से ताकत रोक नहीं सकता है। कोई भी हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनने से रोक नहीं सकता है। तो जो मंदिर जाने वाली भीड़ है, निवेदन यही है कि उस भीड़ को थोड़ा सा दिशा और दशा बदलो और स्कूल और विद्यालय की तरफ भेजने का प्रयास करो। आपका विकास, आपका अधिकार अपने आप मिल जाएगा। एक बात और कहूंगा मैं, जिसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। तो राम राज्य की आप कल्पना कर रहे हो, जिस द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा लिया था, द्रोणाचार्य ने किसका अंगूठा लिया था? एकलव्य का। और द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा लिया था तो किस राज्य में लिया था ये भी समझ लो, राम राज्य में। राम राज्य में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा और अंगूठा उन्होंने काट के दे दिया। इसके पीछे का रहस्य आप लोग जानते हो, क्योंकि एक सवर्ण बिरादरी के गुरु थे जो द्रोणाचार्य थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई एक निचली जात का आदमी, एक निचली जात का व्यक्ति हम लोगों के बीच में आकर के साहस कर सके, हम लोगों के बीच में आकर के लड़ सके। इसलिए उनसे जो है कि अंगूठा ही मांग लिया गया, उनसे अंगूठा मांग लिया गया। आज जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हो ओबीसी एससी एसटी के लोगों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज के समय में आपसे अंगूठा नहीं मांगा जा रहा है, पूरा का पूरा हाथी काट दिया जा रहा है, पूरा का पूरा हाथी काट दिया जा रहा है। तो कब समझोगे, कब सोचोगे? ये आपके हक और अधिकार की बात है। मैं लास्ट, आज हमारे बीजेपी या जो भी वर्तमान सरकार है, उनका जो मात्र एक उद्देश्य है, ना पढ़ेगा इंडिया ना पूछेगा इंडिया। जानते हैं आप लोग, शिक्षा पे बजट कम कर दिया गया, शिक्षा पे बजट कम कर दिया गया। और मैं आपको बताऊं तो ये बात बताना चाहता हूं, ना पढ़ेगा इंडिया न पूछेगा इंडिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस दिन पढ़ना शुरू हो जाएगा इंडिया, उस दिन अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग स्कूल जाइए, पढ़ाई करिए और अपने हक और अधिकार के बारे में जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को दिल की गहराइयों से एक बार पुनः